Good morning everyone. Now our today's next topic is dispersion method. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उनका प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। मींस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसको आज हमें डिटेल से स्टडी करना है। हमने देखा था लायोफिलिक और लायोफोबिक जो कॉलाइड्स होते हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं। लायोफिलिक जो कॉलाइड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट मिक्सिंग से बना सकते हैं डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करके। बट हमने देखा था लायोफोबिक जो कॉलाइड्स होते हैं उनके लिए हमें दो मेथड्स काम में लेने पड़ते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्जन मेथड एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन मेथड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में हमारा फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है उसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास एक मील होती है। इस मील के अंदर हमें क्या करना होता है, जिस भी सब्सटेंस का कॉलॉइड बनाना होता है उसको हम बारीक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसमें एक प्रॉपर सॉल्वेंट मिक्स कर देते हैं। डिस्पर्जन मेथड पढ़ रहे हैं। डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ब्रेक करके कॉलॉइड के साइज के करते हैं। यही था डिस्पर्जन मेथड। अब डिस्पर्जन मेथड में फर्स्ट मैं आपको बोल रही हूँ मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलॉइडल मील है। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये कॉलॉइडल मील का है। ये जो कॉलॉइडल मील है इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जिस सब्सटेंस का हम कॉलॉइड बनाना चाहते हैं उस सब्सटेंस का बारीक पाउडर बनाएंगे। बारीक पाउडर बनाने के बाद उसमें एक प्रॉपर सॉल्वेंट डालेंगे और प्रॉपर सॉल्वेंट जब हम उसमें मिक्स कर देंगे तो उसका सस्पेंशन बन जाएगा। ये हमारा सस्पेंशन बन गया। इस सस्पेंशन को हम इस मील के अंदर डालेंगे। तो देखना ये मील जो होती है वो इस तरीके से अरेंज होती है कि इसके ऊपर और नीचे दो रोलिंग बेल्ट लगे होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेटल की बनी हुई रोलर होती है। अब जैसे ही हम सस्पेंशन को डालेंगे तो ये रोलिंग बेल्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़, इन रोलिंग बेल्ट की जो डिस्टेंस होती है इसको हम अपने अकॉर्डिंग पार्टिकल्स की जैसे साइज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर हमने जब सस्पेंशन डाला तो सस्पेंशन जो है वो इस मेटल रोलर से पास होगा और बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पहुँचकर उसके पार्टिकल्स जो है वो कॉलॉइड के साइज़ के हो जाएंगे। तो सिंपल है बहुत कि किया क्या, हमने सस्पेंशन बनाया, सस्पेंशन को हमने इस कॉलॉइडल मील से पास करवाया और इन बेल्ट की डिस्टेंस को हमने कॉलॉइड के पार्टिकल के साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। और जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा तो ये जो सस्पेंशन है उसके जो पार्टिकल्स है वो छोटे पीसेज में कन्वर्ट होकर कॉलॉइड के साइज़ के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस मेथड से हम जो कॉलॉइड्स बनाते हैं वो कॉलॉइड्स हम बनाते हैं पेंट के, वार्निश के, डाइज के, टीथ्स पे लगाने की जो क्रीम होती है उनके जो कॉलॉइड्स बनाए जाते हैं, या फिर आपका कोई ऑइंटमेंट होता है उनके जो कॉलॉइड्स बनाए जाते हैं वो इस मेथड से बनाए जाते हैं। आपका जो मैकेनिकल मेथड है उससे हम बनाते हैं। सेकंड जो मेथड हमारे पास आता है वो आता है ब्रैडिग आर्क मेथड, जिसे हम इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम, ब्रैडिग आर्क मेथड इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम बनाओ। तो ब्रैडिग आर्क मेथड जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर वाटर डाल देते हैं और इस वाटर के कंटेनर को हम किसी दूसरे कंटेनर के अंदर फिक्स कर देते हैं जिसमें क्या होती है, आइस क्यूब्स होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें जिन सब्सटेंस का कॉलॉइड बनाना है और किन सब्सटेंस का बना सकते हैं, मेटल जो होते हैं उनके हम कॉलॉइड्स बना सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गए,
उनके कॉलॉइड्स जो है उनका प्रिपरेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा कंटेनर था उसमें वाटर लिया, उसको दूसरे कंटेनर में रखा जिसमें आइस क्यूब्स है, और ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स है जिनका हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स से हमने क्या जनरेट करवाई, आर्क जनरेट करवाई। इनको हमने टच किया तो यहाँ पे क्या जनरेट हुई, आर्क जनरेट हुई। और ये दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर के अंदर डिप रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या जनरेट हुई, आर्क जनरेट हुई, मतलब हीट मिली। हीट मिलने से ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सराउंडिंग में क्या रखा हुआ है, आइस क्यूब्स रखी हुई है, और इन आइस क्यूब्स की वजह से ये वेपर जो है वो कूल होती है, कंडेंस्ड होती है, और हमें मेटल का जो है वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम इनके कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखने की है यहाँ पे कि ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं ये वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होते हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए कुछ अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर इनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है वो मिक्स कर दिया जाता है। तो आपको ब्रैडिक आर्क मेथड जो इम्पॉर्टेंट है अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास डिस्पर्जन मेथड जो है उसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा ये कॉलॉइडल मील वाला मैकेनिकल मेथड, सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल मेथड जिसके अंदर ब्रैडिक आर्क मेथड। इससे हम कॉलॉइड्स जैसे पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, टूथ की क्रीम हो गई, ठीक है, इनके क्या बना सकते हैं, कॉलॉइड्स बना सकते हैं। यहाँ से हम मेटल जो है उनके कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट रिडक्शन। अब रिडक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो है हमारा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनके हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनके कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडेंसेशन मेथड है, कंडेंसेशन मेथड में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरीके से और भी कई सारे मेथड्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स काम में लिए जाते हैं वो हम लेते हैं, एक तो टैनिक एसिड को काम में ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को काम में ले सकते हैं, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड और टैनिक एसिड, इनको काम में लेकर हम गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर जो है इनके कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, इनके कॉलॉइड्स बना सकते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो गोल्ड होता है इनके जो कॉलॉइड्स होते हैं वो वॉयलेट कलर के होते हैं। गोल्ड जो है इनके जो कॉलॉइड्स होते हैं उनका रंग वॉयलेट कलर का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्शियस वॉयलेट भी बोलते हैं या कॉर्शियस पर्पल भी बोलते हैं। और जो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉलॉइड्स हम बनाते हैं उनमें हम स्टेबिलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में मिक्स कर देते हैं जिलेटिन या एग यॉक को। तो मैंने क्या बोला कि हमारे रिडक्शन के मेथड से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसी जो मेटल्स हैं इनके हम कॉलॉइड्स बना सकते हैं। और गोल्ड का जो कॉलॉइड होता है वो होता है पर्पल कलर का, वॉयलेट कलर का, जिसे हम बोलते हैं कॉर्शियस पर्पल। और गोल्ड और सिल्वर के जो कॉलॉइड्स हैं इनको इनके अंदर स्टेबिलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में हम मिक्स कर देते हैं जिलेटिन को, इसके अलावा एग यॉक को, ठीक है। अब देखो मेथड, ये हमारा AuCl3 है यानी गोल्ड है, यहाँ पे हमें रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए, ठीक है। और हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारा ये कोई कंपाउंड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस गोल्ड को हटा देंगे, गोल्ड अलग निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारा AuCl3 है। रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या ले रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड।
इसके अंदर हमने एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर को मिक्स किया, तो ये जो गोल्ड AuCl3 था वो यहाँ आके Au में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, तो यहाँ से इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, +3 से 0 में चला गया, मीन्स इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या बन गया यहाँ पे गोल्ड का कोलॉइड बन गया और HCl वो अलग निकल गया और जो HCHO था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद देखो ये क्लोरोऑरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है गोल्ड का कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहा है, साथ में HCl अलग हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गई। फिर उसके बाद देखो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हम इसका कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएंगे तो ये यहाँ देखो 0 में चली गई, मीन्स +2 to 0 रिडक्शन हो रहा है। साथ में हमने फॉर्मेल्डिहाइड काम में लिया है और वो ही क्या काम में लिया है एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर को काम में लिया है। तो इस प्लेटिनम का जब रिडक्शन हो रहा है तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये एल्डिहाइड था कन्वर्ट किस में हो गया एसिड के अंदर और साथ में HCl रिमूव हो गया। उसके बाद AuCl3 इसको हम काम में लेते हैं टिन क्लोराइड के साथ SnCl2 के एक्वस सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे AuCl3 जो है उसका कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया। AuCl3 जो +3 में था यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, मीन्स इसका रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे ये टिन +2 में था, यहाँ +4 में आ गया, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही सेम AgCl है, सिल्वर है, इसको टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर का क्या बन जाएगा कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमने देखा कि गोल्ड ये और प्लेटिनम और सिल्वर इन तीनों के हम क्या बना सकते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को काम में लेके, टैनिक एसिड को काम में लेके और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड और टिन क्लोराइड को काम में लेके हम इनका क्या कर सकते हैं रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जो है उसमें हमारे पास सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो मेथड है उसके थ्रू हम सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन ऐसे कंपाउंड्स का, ऐसे सब्सटेंसेस का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन कराना है, पहले हम क्या करा रहे थे रिडक्शन करा रहे थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिए थे, जैसे टैनिक एसिड को काम में लिया, फॉर्मेल्डिहाइड को काम में लिया। अब यहाँ हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को काम में लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में हम काम में ले सकते हैं आयोडिक एसिड हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, SO2 हो गया, इनको हम काम में ले सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे फर्स्ट देखो ये है हमारा H2S, इस H2S का हम SO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किस किस का ऑक्सीडेशन होगा सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, इन्हीं के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे हम यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखो H2S में जो सल्फर है वो -2 के अंदर है और यहाँ पे किस में आ गई 0 के अंदर आ गई, तो -2 से 0 मीन्स क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ सल्फर का क्या बन गया कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही हम H2S को किसके साथ ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वही -2 से 0 में आ गया, तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया, NO2 निकल गई और H2O रिमूव हो गया। Na2S2O3 कोई सल्फर का करवाना है HCl ले लो काम में, तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। साथ में पता ही है Na को जहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखे उसी के साथ हो लेता है, तो NaCl SO2 अलग हो गया और H2O अलग हो गया। तो हमने सल्फर का किस किस के साथ करवाया HCl के साथ, HNO3 के साथ और SO2 के साथ। फिर हम करवाते हैं आयोडीन का, और ये रिएक्शन हम ऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि आयोडीन जो है HI जो है वो क्या होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम इसमें क्या मिक्स करते हैं आयोडिक एसिड मिक्स करते हैं और नाइट्रिक एसिड मिक्स कर देते हैं। ये हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है रिएक्शन, वही कंसेप्ट यहाँ काम में आ रहा है। HI के साथ हमने आयोडीन
तो यहाँ पे HI जो है उसका किसमें कन्वर्जन हुआ, आयोडीन में। वहाँ -1 के अंदर था, यहाँ 0 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया और वाटर अलग हो गया। सेलेनियम के ऑक्सीडेशन के लिए हमने ऑक्सीजन को काम में लिया, तो H2O बन गया यहाँ से और सेलेनियम जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, वही -2 से किसमें आ गया, 0 के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ऑक्सीजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेकर सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन का क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड जो मेथड आता है कंडेंसेशन में, दैट इज डीकंपोजिशन। ये डबल डीकंपोजिशन है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो दो सब्सटेंसेस, दो कंपाउंड हमने लिए हैं, उनका एक्सचेंज होता है, वो अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डबल डीकंपोजिशन मतलब दोनों जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा और वो दोनों कंपाउंड्स अपने आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे HgCl2 और H2S लिया है हमने, तो अब ये क्या करेगा, सल्फर यहाँ चला जाएगा Hg के साथ और CnH के साथ चला जाएगा, तो दोनों कंपाउंड का डीकंपोजिशन हुआ ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डीकंपोजिशन। और यहाँ से हम उन कंपाउंड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं जिनके इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं उन कंपाउंड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे HgCl2 और H2S लिया, तो यहाँ से सल्फर यहाँ और Cl यहाँ, तो ये क्या हो गया, डबल डीकंपोजिशन। तो HgS बन गया यहाँ पे और HCl बन गया। दूसरा देखो AS2O3 और H2S, वही डबल डीकंपोजिशन होगा, तो इसके साथ तो सल्फर चला जाएगा और ये ऑक्सीजन H2 के साथ चला जाएगा, तो AS2S3 बन गया और H2O निकल गया। सेम AgNO3 और KX, और ये रिएक्शन तो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे फेवरेट रिएक्शन है एग्जामिनर की, बहुत बार एग्जाम में आती है ये। वही AgNO3 और KX, यहाँ से डीकंपोजिशन होगा, टूटेगा, तो K के साथ तो NO3 चला जाएगा और Ag के साथ X चला जाएगा, और X में भी हम क्या काम में लेते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइन। ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, तो AgNO3 के साथ क्या बनता है, हमारा AgX बनता है और KNO3 निकल जाता है। फिर CdO ले रखा है और H2S ले रखा है, तो वही सल्फर, यहाँ सल्फर तो कहाँ चला जाएगा, Cd के साथ, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, वाटर H2 के साथ, तो H2O के फॉर्म में अलग और ये CdS। तो हमने क्या देखा, जो डबल डीकंपोजिशन हो रहा है, इस डबल डीकंपोजिशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमने दोनों कंपाउंड लिए हैं, वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। दोनों कंपाउंड्स का डीकंपोजिशन होता है और वो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड आता है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। नाउ व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स टूटना, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। जैसे FeCl3 है, Cr हो गया, Al हो गया, मतलब आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनका हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या काम में लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस को। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हम आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है आयरन क्लोराइड, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, मींस वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो आयरन के साथ तो OH चला जाएगा, ये रहे 3 क्लोरीन हटेंगे और 3 OH आ जाएंगे, तो ये हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये हाइड्रोक्साइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, दैट इज रेड कलर का सॉल्ट होता है ये, और यहाँ पे H और यहाँ पे Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस जो मेथड है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आयरन,
सोडियम, एल्यूमिनियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो आता है वो आता है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, जिसके थ्रू हम सल्फर, फॉस्फोरस, रेजिन, ये जो सब्सटेंसेस है इनके कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर से ज़्यादा एल्कोहल में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस और रेजिन के एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लेते हैं और उनके एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर को एक्सेस में मिक्स कर देते हैं। तो जब हम इनका एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं, लेकिन जब हम इनमें एक्वस मतलब वाटर मिक्स करते हैं यानी इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो किसके साइज के हो जाते हैं, कोलॉइड के साइज के हो जाते हैं। तो करेंगे क्या, इन कंपाउंड्स के हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर एक्सेस में वाटर मिक्स कर देंगे। एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है और एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर डालेंगे और ये किसका साइज ले लेंगे, कोलॉइड का साइज ले लेंगे। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो वेपर होती है उसका हम कंडेंसेशन करेंगे लिक्विड के अंदर। जैसे सल्फर और मरकरी, इनके जो कोलॉइड्स है वो हम बना सकते हैं इस मेथड से। क्या करेंगे, सल्फर और मरकरी जो है इसकी जो बॉइलिंग होती हुई वेपर है इसको हम क्या कर देंगे, किसी लिक्विड में से पास करवा देंगे। तो सल्फर और मरकरी के क्या बन जाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिस्पर्जन मेथड को और कंडेंसेशन मेथड से क्या बना सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। डिस्पर्जन मेथड में तो हमने क्या किया, बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके उनको कोलॉइड का शेप दिया और कंडेंसेशन मेथड में हमने क्या किया, जो छोटे पार्टिकल्स थे उनको कंडेंस करके कोलॉइड का शेप दिया। तो ये हमारे मेथड्स हैं कोलॉइड फॉर्मेशन के।